जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के, झूठ बात करके, महंगाई की बात करके, अच्छा दिन का बात करके और सत्ता में हासिल किया और केंद्र में बैठ गया है। देश का प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सब यहाँ पर अपना मुद्दा का बात नहीं किया, झारखंड के या देश का हित में बात नहीं किया, एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन उस क्षेत्र में जाके एक शब्द नहीं कहना, ये झारखंड का धरती के यहाँ का आदिवासी मूलवासी और मजदूर के साथ अपमान करके चल गया है। 10 साल इसी तरह उल्लू जितना ही घोषणा किया था सब जुमला साबित हुआ है, झूठ साबित हुआ है। झारखंड आपको देखिए, बंगाल देखिए, चाहे आप दिल्ली देखिए, जहां भी हर जगह में उसी तरह का तनाशाही उनका चल रहा है। और केंद्रीय एजेंसी किसका इशारा पर काम कर रही है? केंद्र एजेंसी चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये किसका इशारा पर ये काम कर रहा है? इसीलिए आज जो भी उनका पास भ्रष्टाचार लोग जाएगा सब उनका दूध का धुला हुआ हो जाता है, सारा उनका माफ हो जाता है। आज पूरा देश में, प्रदेश में एक बार समय मिलता है 5 साल में, और इसको हम लोग सही उपयोग करना है। और जो 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के, झूठ बात करके, महंगाई की बात करके, अच्छा दिन का बात करके और सत्ता में हासिल किया और केंद्र में बैठ गया है। हम आप लोग को बताएंगे, ये झारखंड प्रदेश छोटा राज्य है और हम सब झारखंड को भली भांति जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सब यहाँ पर अपना रात भी गुजर रहे हैं और एक भी उतना आने के बाद भी मुद्दा का बात नहीं किया, झारखंड के या देश का हित में बात नहीं किया। एक दिन पहले इसी धरती में देश का प्रधानमंत्री घाटशिला क्षेत्र आ गया, जो आज न वहां आदिवासी की बात बोला, न मजदूर की बात, न किसान की बात कहा, न विद्यार्थी के लिए। जिस क्षेत्र गया उस क्षेत्र में यह डबल इंजन का सरकार जब था रघुवर दास का नेतृत्व में, उस समय से वो कॉपर माइंस बंद पड़ा हुआ है, सुरदा माइंस बंद पड़ा हुआ, राखा माइंस, केंदाड़ी माइंस, जो आज एनओसी नहीं देने के चलते केंद्र सरकार वो सारा बंद पड़ा हुआ है। एक शब्द भी नहीं कहा। जो आज वहां का घाटशिला का धरती बाजार, मऊ बंदर, राखा माइंस, मौसा बोनी के आज वहां का मजदूर, आज उन लोग का जीने का दयनीय स्थिति पैदा हो गया है। लेकिन उस क्षेत्र में जाके एक शब्द नहीं कहना, ये झारखंड का धरती के यहाँ का आदिवासी मूलवासी और मजदूर के साथ अपमान करके चल गया है। इसीलिए जामशेदपुर लोहा नगरी भी नहीं आया और जहां गया वहां भी किसी को एक शब्द उनका हित में नहीं बोला। 10 साल इसी तरह उल्लू
जितना ही घोषणा किया था सब जुमला साबित हुआ है, झूठ साबित हुआ है। हम अगर गिनती करते जाएंगे सब ये जुमला है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। और झारखंड में यहाँ केंद्रीय एजेंसी, झारखंड में यहाँ केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से यहाँ ये कानून को प्रयोगशाला के रूप में व्यवहार कर, जो जीता जगता हम सामने रखेंगे। जो हेमंत बाबू जिस जमीन के नाम पर जेल में है, उस जमीन भूमियारी जमीन है, वो कभी कोई ले सकता नहीं है, उसका निचार नहीं चेंज हो सकता है। आज उस जमीन के नाम से जेल में है। उसी तरह आज पूरा झारखंड आज यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन यहाँ ना आदिवासी, ना यहाँ का मूलवासी है, ना दलित, वो खनिज संपदा कभी हम लोग उपयोग भी नहीं किया है, बल्कि हम लोग से कोई कम करवाया है, लेकिन उसका मेहनत कभी हम लोग को फलाफल सही कोई नहीं दिया। इसीलिए झारखंड बड़ा स्थिति, यहाँ का आदिवासी का स्थिति, यहाँ का मूलवासी का स्थिति बड़ा दयनीय है, आर्थिक स्थिति। इसीलिए आपकी सरकार, राज्य सरकार ने आपका हित में हर तरह का योजना देने का काम किया है, और उस योजना को हर समय हम लोग आपका बीच में रखने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज कहीं नहीं बोल सकता है कि हम ये काम किया है जनता के लिए। ये इतना जरूर कहेगा, ये आप लोग को संदेश दे रहा है, हम हर जगह निजीकरण करने जा रहा है और मुट्ठी भर पूंजीपति हाथ में देश को गिरवी देने जा रहा है। इसीलिए आज जितना ही जो समझते हैं देश का इतिहास, भूगोल को जो समझते हैं, ये निजीकरण यदि आएगा और कभी भी कोई स्थायी काम नौकरी नहीं मिलेगा, एक संस्था में काम मिलेगा और कभी उनका भविष्य नहीं रहेगा। इसीलिए आप सबको तय करना है, ये आउटसोर्सिंग कौन लाया है? ये भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। ठेकेदारी प्रथा को कौन बढ़ाया है? ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। इसीलिए अगर आपको उसको बंद करना है और नौकरी को, स्थायी नौकरी को आपको उम्मीद रखना है, तो इंडिया गठबंधन का समर्थन करना है और हर युवा युवती को ये स्थायी नौकरी दिया जाएगा, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगा। ये तो लड़ाई है, नहीं तो ये निजीकरण करने के बाद कहीं का नहीं होगा। हमारा जितना विद्यार्थी जो पढ़ लिख रहा है उसको एक स्थायी नौकरी नहीं मिलेगा। हर चीज बाद में आपका निजीकरण में एक संस्था के माध्यम से उसको चलाएगा। इसीलिए आज ये सारा व्यवस्था को बदलने की उनका सोच है, संविधान को संशोधन करने का उनका सोच है, और लोकतंत्र में तानाशाही को आज पूरा देश में उसी तरह, चाहे झारखंड आपको देखिए, बंगाल देखिए, चाहे आप दिल्ली देखिए, हर जहां भी हर जगह में उसी तरह का तानाशाही उनका चल रहा है। कोई लोकतंत्र उनका पास नहीं है। आज चुनाव में भी आप लोग देख ले, इंदौर में, गुजरात में, जो 5 साल में एक बार वोट देने का मौलिक अधिकार है, उसमें भी आज हमला करना शुरू कर दिया। इसीलिए लोकतंत्र को बचाना है। जो हमारा पूर्वजों ने लंबा लड़ाई लड़ के
भारत को आजाद करके लोकतंत्र को लाने का काम किया है। और संविधान है, उसी संविधान को मान के यहाँ बहुभाषा बहुधर्म को एक समान रूप से रहने का है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल में उनका क्या नियत है, क्या सोच है, ये आप सबों ने वाकिफ है। इसीलिए आज केजरीवाल जैसा ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री को ये बेवजह इनको भी गिरफ्तार कर लिया था और संघर्ष का बल पर फिर निकला है कुछ दिन के लिए। और देश के जनता को लोकतंत्र क्या चीज है और केंद्रीय एजेंसी किसका इशारा पर काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसी से चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये किसका इशारा पर ये काम कर रहा है। इसीलिए आज जो भी उनका पास भ्रष्टाचार लोग जाएगा सब उनका दूध का धुला हुआ हो जाता है, सारा उनका माफ हो जाता है। ये आप लोग को परखना है। जितना ही बड़ा बड़ा जो भ्रष्टाचार किया है पकड़ा गया है और उनका भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वॉशिंग मशीन जैसा साफ होकर निकल गया और वो लोग राज्य का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। यही तो उनका कैरेक्टर है। ये पक्षपात हम लोग केंद्रीय एजेंसी को सम्मान करते थे, लेकिन अगर लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से यदि काम करता तो हम लोग उसको स्वागत करते। लेकिन एक राजनीतिक इशारा पर और दूसरा राजनीतिक नेतृत्व को आप कुचलेंगे और झूठा मुकदमा देंगे, जेल में डालेंगे। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का लोकतंत्र है? ये आज विचारने का विषय है। इसलिए आज इस लोकतंत्र का लड़ाई है और ये बहुत बड़ा 2024 पूरा देश में, पूरा इस प्रदेश में एक इंडिया गठबंधन का लहर है। आज उन लोग का चेहरा आज झुका हुआ है। आज देश इसीलिए आज छोटे राज्य में भी ये लोग यह रुक रहा है और हर लोकसभा सीट देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, उसका घबराहट हो गया। झारखंड प्रदेश यहाँ का जनता समझ लिया है, देश का भी जनता समझ ली। इसीलिए आप लोग आज का ये समय सही जगह में वोट देना है, इंडिया गठबंधन में वोट देना है और हमारे इस क्षेत्र का समीर महांती को विजयी बनाना है। ये आज का दिन आप सबों को तय करना है। इसीलिए आज जहां भी जाइए, आज इतना नहीं तो आज झारखंड इतना खनिज संपदा रहते हुए भी आज यहाँ का आदिवासी का स्थिति दयनीय है, यहाँ का मूलवासी स्थिति का दयनीय है। यदि यहाँ जितना उद्योग है उसका 2% भी खर्च होता तो आज झारखंड में यहाँ विकास का अलग ही बदलाव आ जाता। ये इंडिया गठबंधन, आपका महागठबंधन सरकार ये काम करने का फैसला लिया है और इसीलिए आज यहाँ रोटी कपड़ा मकान और यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक स्थिति, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था को पहले बुनियादी को हम लोग मजबूत करके आगे हम लोग ले जाएंगे, तभी झारखंड विकास होगा। तभी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरु का सम्मान के साथ जीने का मौका मिलेगा। बिना शिक्षा से कभी ना गांव विकास हो सकता है, ना प्रदेश, ना देश। इसलिए सबसे पहले हमारी ये सरकार, महागठबंधन सरकार, हेमंत बाबू ने सोच के बुनियादी योजना बनाया है कि पहले हम शिक्षा हर घर में देंगे, हर परिवार में शिक्षा का दिया जलाएंगे तो दुनिया का कोई ताकत उस घर का दिया को नहीं बुता पाएगा। इसलिए ये सोच करके झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा हम लोग दे रहा है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।